साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। इस सप्ताह आपके लिए काम और आराम के बीच में सही संतुलन स्थापित करना बेहद आवश्यक होगा। ऐसे में यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो आपकी चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के नवम भाव के स्वामी के रूप में प्रथम भाव में उपस्थित होने के कारण इस समय आप उससे पूरी तरह निजात पाने में सफल रहेंगे, क्योंकि ग्रहों की अनुकूल दृष्टि आपको कई बीमारियों से छुटकारा दिलाने में सहायता करेगी और उस दौरान आप अच्छा स्वास्थ्य भोगेंगे। मानसिक रूप से भी आप संतुलित होंगे। चंद्र राशि के संबंध में शनि के एकादश भाव में स्थित होने के कारण इस दौरान आपकी खाने की आदतें और दैनिक जीवन शैली में भी सुधार होगा। ये सप्ताह ऐसी चीजों को खरीदने के लिए बढ़िया है जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है। ऐसे में आप सोने के आभूषण, घर, जमीन या किसी घर के निर्माण कार्य में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको आगे चलकर अच्छा मुनाफा मिलने के योग बनेंगे। आप हमेशा अपने बारे में और अपनी ज़रूरतों को लेकर ही कई निर्णय लेते हैं, परंतु इस सप्ताह आपको खुद के बारे में ज़्यादा न सोचते हुए घर के दूसरे सदस्यों की ज़रूरतों पर भी अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। इसलिए कोई भी योजना बनाते वक्त उनकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करने से बचें। इसलिए ऐसा कुछ भी करने से पहले कई बार सोचें। इस सप्ताह के दौरान पेशे के संदर्भ में आपकी राशि के जातकों को शानदार परिणाम मिलने की संभावना है, क्योंकि आप अपने अनुशासन और कड़ी मेहनत के बल पर कार्य क्षेत्र की हर कूटनीतिक रणनीति को भेदते हुए पद में वृद्धि के साथ साथ वेतन वृद्धि प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। चंद्र राशि के संबंध में बुध के तीसरे भाव में होने के कारण आपकी राशि के छात्रों को इस दौरान हर विषय में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। विशेष करके मध्य भाग का समय आपकी शिक्षा के क्षेत्र में विशेष भाग्यवान साबित होने वाला है, क्योंकि इस समय आपका मन पढ़ाई में अधिक लगेगा, जिससे आप अपना प्रदर्शन अच्छा कर अपने शिक्षकों का दिल जीत पाने में सफल होंगे। उपाय: प्रतिदिन 27 बार ओम भुमाय नमः का जाप करें। वृष राशि। बृहस्पति और अशुभ ग्रह राहु के 12वें भाव में चंद्र राशि के संबंध में मौजूद होने के कारण इस सप्ताह आपको अपनी क्षमता से ज्यादा कार्य करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमजोर होगी। इसलिए आपके लिए इस दौरान आराम करना ही बेहतर रहेगा। शनि के चंद्र राशि से 10वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपके अंदर रचनात्मक विचारों की वृद्धि होगी, जिससे आप कई पैसे कमाने के नए मौके ढूंढते हुए अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। हालांकि इस दौरान हर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले आपको उन्हें तसल्ली बख्श आराम से पढ़ने की सलाह भी दी जाती है। इस सप्ताह आपका रवैया बेहद आक्रामक रहने वाला है, क्योंकि आशंका है कि घर पर यदि किसी बातचीत और चर्चा के दौरान आप किसी बात से संतुष्ट न हो तो आप नाराजगी में दूसरों को कुछ कड़वी बातें कह सकते हैं, जिन्हें लेकर बाद में आपको पछताना भी पड़े। इसलिए कुछ भी प्रतिक्रिया देने से पहले भली भांति सोच विचार करें। संभव है कि कार्यस्थल पर आपको अपनी किसी गलती के कारण आपको मीटिंग में सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। हालांकि आप इन सभी परिस्थितियों से निजात हर कार्य को बेहतर और सही से पूरा करके पा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष छात्रों को पूर्व की गलती से सीख लेते हुए खुद को अपनी शिक्षा की ओर ही केंद्रित रखने में सफलता मिल सकेगी। वहीं अगर आप पढ़ाई लिखाई में सामान्य छात्र हैं तो आपकी सफलता पाने के लिए इस सप्ताह अपने गुरुजनों और शिक्षकों की जरूरत पड़ सकती है। उपाय: प्राचीन ग्रंथ ललिता सहस्त्र नाम का नित्य जाप करें। मिथुन राशि। इस सप्ताह अगर आवश्यक न हो तो वाहन चलाने से परहेज करें, खास तौर से रात के समय। हर प्रकार की यात्रा से बचें, अन्यथा आपको किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट संभव है। राहु के 11वें भाव में चंद्र राशि के संबंध में उपस्थित होने के कारण इस सप्ताह आपके द्वारा धन की बचत को लेकर जो भी प्रयास किया जाएगा उसमें आपको सफलता ही प्राप्त होगी। इससे आप कुछ बेचैन हो सकते हैं, परंतु आपको ये समझने की जरूरत भी होगी कि विपरीत परिस्थितियां हमेशा के लिए नहीं होती है। आपकी कई बुरी आदतें और अपनी शर्तों पर जीवन यापन करने की आपकी सोच से इस सप्ताह आपका परिवार बहुत दुखी हो सकता है। इस कारण संभव है कि आपको घर के अलग अलग सदस्यों से नैतिकता के पाठ के ऊपर कई लेक्चर मिले। इससे आपके स्वभाव में अड़ियलपन तो आएगा ही, साथ ही इसका नकारात्मक प्रभाव आपके रिश्तों पर भी पड़ेगा। यदि आप साझेदारी से व्यापार करते हैं तो इस सप्ताह आपको महसूस होगा कि आपका साथी अपना वादा नहीं निभा रहा, जिसके कारण आपके मन में कुछ मायूसी का भाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि उनके साथ
आपको बैठकर बातचीत के जरिए हर मामला सुलझाने का प्रयास करना होगा, तभी आप परिस्थितियों को बेहतर कर सकते हैं। चंद्र राशि के संबंध में बुध के दूसरे भाव में होने के कारण उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए किसी उच्च मान्यता वाले संस्थान में प्रवेश लेने का सपना देख रहे जातकों की मेहनत इस सप्ताह रंग लाएगी, क्योंकि आपको कोई सुंदर समाचार मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अपने प्रयास जारी रखें और मेहनत से पीछे न हटें। ये बात आप भी बेहतर समझते हैं कि परेशानियां जीवन का ही हिस्सा है। उपाय: प्रतिदिन 21 बार ओम बुधाय नमः का जाप करें। कर्क राशि। चंद्र राशि से शनि के अष्टम भाव में उपस्थित होने के कारण इस सप्ताह आपको विशेष रूप से शराब या अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इससे आपकी सेहत को तो हानि पहुंचेगी ही, साथ ही आपके तनाव में भी वृद्धि होगी। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के 10वें भाव में उपस्थित होने के कारण आगामी सप्ताह निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा किया गया हर निवेश आपको बाद में पर्याप्त लाभ प्रदान करने की संभावना देता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस समय आपका धन और वित्त के स्वामी सकारात्मक अवस्था में होंगे। इस सप्ताह आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हालांकि इसी दौरान आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, जिस पर आपको अपना धन खर्च करना होगा, परंतु इस दौरान आपके द्वारा अपनी हर प्रकार की पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करना आपको घर में मान सम्मान देने का कार्य करेगा। इस सप्ताह आप स्वयं को थोड़ा सुस्त महसूस कर सकते हैं या फिर विक्टिम कॉम्प्लेक्स का शिकार हो सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप अपने द्वारा किए गए हर एक काम के लिए प्रशंसा पाने के लिए आतुर भी नजर आएंगे, जिसके कारण आपको करियर में उन्नति करने का कोई शुभ समाचार मिलने के योग बनेंगे। चंद्र राशि के संबंध में बुध प्रथम भाव में उपस्थित होने के कारण इस सप्ताह कई छात्रों का करियर का ग्राफ अचानक से ऊंचाइयों पर पहुंचता दिखाई देगा, जिसकी वजह से घर परिवार में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। साथ ही घर के बड़ों से आपको आशीर्वाद के रूप में शिक्षा की कोई ऐसी सामग्री मिल सकती है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। उपाय: प्रतिदिन 11 बार ओम दुर्गाय नमः का जाप करें। सिंह राशि। शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए आपके द्वारा नियमित रूप से इस सप्ताह ध्यान व योग करना उपयोगी रहेगा। ऐसे में घर के बाहर जाकर ताजी हवा में कुछ खेलकूद जैसी गतिविधियों में अपनी भागीदारी दर्ज करते रहें। आपको उन सभी योजनाओं में निवेश करने से पहले 2 बार सोचने की जरूरत होगी जो इस सप्ताह आपके सामने आई है, क्योंकि संभव है कि सामने से आने वाले अवसर के पीछे कोई गुप्त षड्यंत्र हो जिसका खामियाजा आपको भविष्य में उठाना होगा। इस सप्ताह आपके परिवार के कई लोग आपसे सीधे मुंह बात नहीं करते दिखाई देंगे, जिसके पीछे का कारण आपका खुद को सर्वोपरि समझना हो सकता है। ऐसे में हमेशा खुद को ऊपर रखने के बजाय आपको दूसरों की बातों को भी महत्व देना सीखना होगा। ये समय आपके करियर में तो उन्नति लेकर आएगा ही, परंतु आपको सलाह दी जाती है कि सफलता का नशा अपने दिमाग पर न चढ़ने देते हुए अपने धैर्य को ना खोएं और जल्दबाजी में आकर कोई फैसला न ले। चंद्र राशि के संबंध में बुध के 12वें भाव में उपस्थित होने के कारण आपकी राशि के विद्यार्थियों का भविष्य फल कहता है कि आपके लिए यह समय सबसे ज्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आप खुद को शिक्षा के प्रति थोड़ा सतर्क रखते हुए भी अनुकूल फल प्राप्त कर सकेंगे। उपाय: प्रतिदिन 19 बार ओम भास्कराय नमः का जाप करें। कन्या राशि। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति और राहु के 8वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह कुछ जातकों को आपको सेहत से जुड़ी परेशानियों के चलते अस्पताल जाना भी पड़ सकता है। अतः शुरुआत से ही आपके स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। यदि शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत से ही अपनी संतान का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आशंका है कि उनकी खराब सेहत के चलते आपको उनके स्वास्थ्य पर काफी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इससे आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने के योग भी बनेंगे। कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए मेहमान का आना जश्न और उल्लास के पल लेकर आएगा। इससे घर में नए नए पकवान बनेंगे और साथ ही आपको लंबे समय के बाद पूरे परिवार के साथ बैठने और समय व्यतीत करने का अवसर भी मिलेगा। केतु के चंद्र राशि के संबंध में दूसरे भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपके मन में भावनात्मक तौर पर कई उथल पुथल रहने वाली है। जिन पूर्व के अधूरे पड़े कार्यों को लेकर आपके वरिष्ठ अधिकारियों से आपको पहले डांट पड़ी थी,
उन्हें आप इस सप्ताह भी पूरा करने में असफल हो सकते हैं, जिससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि तो होगी ही, साथ ही आशंका है कि ये कार्य आपसे लेकर किसी दूसरे सहकर्मियों को दे दी जाए। चंद्र राशि के संबंध में बुध के एकादश भाव में होने के कारण आपकी शैक्षणिक भविष्य फल के अनुसार विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों के लिए सप्ताह विशेष अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा फैशन या अन्य रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़ी पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए भी ये समय सबसे अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय उन्हें अपनी शिक्षा में सफलता के कई अवसर मिलेंगे। उपाय: प्रतिदिन 41 बार ओम नमो नारायण का जाप करें। तुला राशि, इस सप्ताह आपको इस बात का एहसास होगा कि आप जिस शारीरिक और मानसिक बीमारी से लंबे समय से परेशान थे, उनकी असली जड़ आपका दुख हो सकता है। ऐसे में इनसे बचने के लिए खुद को खुश रखने का प्रयास करें। इस सप्ताह निश्चित तौर पर आपकी हर प्रकार की वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा। हालांकि चंद्र राशि के संबंध में केतु प्रथम भाव में स्थित होने के कारण इस समय आपके खर्चों में भी इजाफा संभव है, इसलिए शुरुआत से ही खर्चों को लेकर अपना हाथ टाइट रखें और अपनी बेकार व फिजूल खर्ची पर लगाम लगाएं। रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों को फिर तरोताजा करने में इस सप्ताह आपको विशेष सफलता मिलेगी। साथ ही ये समय घरेलू मामलों और काफी समय से लंबित पड़े घर के काम काज के लिए भी अच्छा सप्ताह सिद्ध होगा। इस सप्ताह आप सभी कार्यों को छोड़कर उन कामों को करना चाहेंगे जिन्हें आप बचपन के दिनों में करना पसंद करते थे। ये काम आपकी किसी गुप्त कला जैसे डांस, गाना, चित्र बनाना आदि से संबंधित भी हो सकता है। हालांकि इसके चलते आपको अपने करियर और लक्ष्य को भी ध्यान में रखने की जरूरत होगी। चंद्र राशि के संबंध में बुध के 10वें भाव में स्थित होने के कारण छात्रों के लिए सबसे ज्यादा ये समय उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और साथ ही कई ग्रहों की कृपा से आप हर परीक्षा में सफलता हासिल करेंगे। उपाय: शुक्र ग्रह के लिए शुक्रवार को यज्ञ हवन करें। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आपको अपना खोया आत्मविश्वास और ऊर्जा पुनः वापस लौटती प्रतीत होगी, जिसके परिणाम स्वरूप यदि पहले आपको किसी भी निर्णय का लेने में परेशानी आ रही थी तो वो अब दूर होती दिखाई देगी और आप अपनी समझदारी का परिचय देते हुए सही निर्णय ले सकेंगे। बृहस्पति और राहु के 6ठे भाव में चंद्र राशि के संबंध में उपस्थित होने के कारण आपकी राशि के जातकों के लिए धन से जुड़े मामले इस सप्ताह आपके लिए लाभकारी परिणाम प्रदान करेंगे, क्योंकि इस समय आपकी आर्थिक स्थिति तो बेहतर होगी ही, साथ ही कोई भी आर्थिक फैसला लेने के लिए ये समय सामान्य से काफी उपयुक्त भी दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह घर पर अचानक मेहमानों का आगमन संभव है, जिससे पारिवारिक वातावरण में शांति आ सकेगी। इस दौरान आपको घर पर स्वादिष्ट भोजन खाने का मौका मिलेगा, साथ ही आपका शाम का ज्यादातर समय मेहमानों के साथ ही गुजरेगा। किसी भी जानकार या करीबी या रिश्तेदार के साथ कोई भी साझेदारी में व्यापार करने से पहले उसके बारे में अपनी अंदरूनी भावना की बात जरूर सुनें, क्योंकि हो सकता है कि जिसे आप छोटा समझकर उसके सुझावों को महत्व नहीं दे रहे थे, वो आपको व्यापार में विस्तार के लिए कोई बड़ा सुझाव दे दे। इस सप्ताह कई छात्रों को परीक्षा में मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होगा, जिससे उनके अंदर निराशा का भाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में आपको इस बात को समझते हुए खुद को शांत रखने की जरूरत होगी कि जीवन में हार जीत लगी रहती है। इस बात को समझें और पुनः अपनी मेहनत शुरू करें। उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करें। धनु राशि, इस सप्ताह मीठी चीजों को खाने की इच्छा आपके मन में जागृत हो सकती है, जिसे आप पूरा करते भी दिखाई देंगे, परंतु इस दौरान आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि आपकी यही इच्छा आपके लंबे समय की मधुमेह या वजन बढ़ाने की समस्या दे सकती है। चंद्र राशि के संबंध में राहु के 5वें भाव में उपस्थित होने के कारण इस सप्ताह आपको कई प्रकार की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आशंका है कि आप न चाहते हुए भी जरूरत से ज्यादा खर्च करें, जिससे आपके भविष्य में कई प्रकार की आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़े। पूर्व के समय में यदि पारिवारिक सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर गलतफहमी थी, तो इस सप्ताह उसको पूरी तरह से दूर होने की संभावना दिखाई देती है, जिसके कारण परिवार में कुछ शांति आएगी। इससे आपका पारिवारिक माहौल तो काफी अच्छा रहेगा ही, साथ ही आपको भी सुकून मिलेगा। चंद्र राशि के संबंध में शनि के 3रे भाव में होने के कारण इस सप्ताह करियर में आपको मन माफिक फल मिलने की तो पूरी उम्मीद है, परंतु इसके लिए आपको अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने की जरूरत होगी। यदि आप किसी अच्छी पढ़ाई संस्थान में दाखिला लेने का प्लान कर रहे थे, तो आपको इस पूरे ही सप्ताह अपने प्रयासों में तेजी लाने की आवश्यकता होगी।
अन्यथा आप कई अच्छे अवसरों का लाभ उठाने का मौका तक गंवा सकते हैं। उपाय: रोजाना 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। मकर राशि: इस सप्ताह आप सब कुछ होते हुए खुद को भावनात्मक तौर पर कमजोर महसूस करेंगे, क्योंकि संभव है कि बाहर से बेशक आप सामान्य दिखाई दें, परंतु अंदर से आप अपने जीवन में चाहते क्या हैं, ये सोच सोचकर अनिश्चित और बेचैन रहेंगे। चंद्र राशि के संबंध में शनि के दूसरे भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपकी लगन और मेहनत पर लोग गौर करेंगे और इसके चलते ही आपको कुछ वित्तीय लाभ मिलने की संभावना बनेगी। हालांकि इस दौरान संभावना अधिक है कि आपका जीवन साथी आपको आर्थिक मदद देते हुए किसी मुसीबत से निकलने में आपकी मदद करे। इस सप्ताह घर के बच्चे आपको कई घरेलू कामकाज निपटाने में आपकी बड़ी मदद कर सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको बड़प्पन दिखाते हुए उनसे मदद मांगने की जरूरत होगी। साथ ही समाज में भी आप अपने आकर्षण और व्यक्तित्व के जरिए कुछ नए दोस्त बनाने में भी सफल होंगे। सप्ताह की शुरुआत से अंत तक का समय आपके लिए बेहद ऊर्जावान रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप खुद को ऊर्जा से लबरेज महसूस करेंगे, जिससे आपकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी। इस दौरान आपके मन में केवल और केवल अपने लक्ष्यों को पूरा करने के विचार ही दौड़ेंगे, जिसके लिए आप खुद को डेडलाइन तक दे सकते हैं। चंद्र राशि के संबंध में बुध के सप्तम भाव में होने के कारण आपकी राशि के विद्यार्थियों का भविष्य फल कहता है कि आपके लिए यह समय सबसे ज्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आप खुद को शिक्षा के प्रति थोड़ा सतर्क रखते हुए भी अनुकूल फल प्राप्त कर सकेंगे। उपाय: शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। कुंभ राशि: तरोताजा होने के लिए अच्छी तरह से आराम करें, क्योंकि इस सप्ताह आपके पास खुद के लिए पर्याप्त समय होगा, तो मौके का फायदा उठाएं और अच्छी सेहत के लिए पैदल सैर पर जाएं और संभव हो तो घर पर रहते हुए भी आप कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस सप्ताह आप अपने व्यापार में विस्तार करने के लिए किसी प्रकार का लोन या ऋण लेने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि इस समय आपको बैंक या किसी अन्य संस्था से लोन भी मिल सकेगा, परंतु धन से जुड़े लेन देन को करते समय आपको शुरुआत से ही काफी सावधानी बरतने की जरूरत होने वाली है। इस सप्ताह आप परिवार के लिए कोई नया घर खरीद सकते हैं अथवा अपने पुराने घर को सुंदर और व्यवस्थित करने का कोई फैसला ले सकते हैं। ऐसे में आप घर की साज सज्जा पर भी अपना कुछ धन खर्च करेंगे, परंतु इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आप परिवार के सदस्यों का मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सफल होंगे। चंद्र राशि के संबंध में शनि प्रथम भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह नौकरी पेशा से जुड़े इस राशि के जातक अपनी प्रतिभा का पूर्ण इस्तेमाल कार्य क्षेत्र में नहीं कर सकेंगे, जिससे आपको करियर में आगे बढ़ने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चंद्र राशि के संबंध में बुध छठे भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपकी राशि के उन छात्रों के लिए इस समय थोड़ा सावधानी बरतने वाला होगा जो IT, फैशन, मेडिकल, लॉ और इंटीरियर डिजाइनिंग क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरान आपका मन भ्रमित हो सकता है, जिसके कारण आपको अपने विषयों को समझने में कठिनाइयां आने की आशंका रहेगी। उपाय: शनिवार के दिन गरीबों को दान करें। मीन राशि: यदि आप किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित थे तो इस सप्ताह डॉक्टर की मेहनत और आपके घर वालों की सही देखभाल आपकी सेहत में सुधार लेकर आएगी। इस कारण आप अपनी इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकेंगे। वाहन चलाने वाले जातकों को इस सप्ताह वाहन चलाते समय अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि संभव है कि आप फोन पर बात, तेज गति आदि जैसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे, जिसके लिए आपको भारी जुर्माना देना पड़े। इससे धन हानि होने के साथ साथ आपको अपना समय भी बर्बाद करना पड़ सकता है। पूर्व के सप्ताह में जो आप अपने पारिवारिक जीवन को समय देने में असमर्थ थे, उसकी भरपाई आप इस सप्ताह करते दिखाई देंगे, जिसके कारण आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय परिवार के छोटे सदस्यों के साथ बैठकर या उनके साथ खेल कूद करते हुए व्यतीत कर सकते हैं। चंद्र राशि के संबंध में शनि के तृतीय भाव में होने के कारण आपका पूर्व का कठिन परिश्रम इस सप्ताह आपको अच्छे परिणाम देते हुए आपकी करियर के लिए फलदायी सिद्ध होगा। ऐसे में इस दौरान अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति को भूलकर अभी इस समय का उचित लाभ उठाते हुए आपको कार्य क्षेत्र पर ही अपना मन केंद्रित रखने की सबसे अधिक जरूरत होगी, क्योंकि तभी आप पदोन्नति की प्राप्ति करने में सफल रहेंगे। चंद्र राशि के संबंध में बुध पंचम भाव में स्थित होने के कारण यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको इस समय अवधि में मेहनत करनी होगी। हालांकि इस दौरान भाग्य आपका ही साथ देगा, जिससे आप जो भी विषय पढ़ेंगे उसे याद रखने में आपको सफलता मिलेगी। उपाय: गुरुवार को वृद्ध ब्राह्मणों को दान करें।